नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके लिए जो हेडिंग लेकर आया हूँ, आपत्ति अथवा अवसर क्लास 3 उम्मीदवार माटे। दरअसल कल पूरे दिन हम सारे कोचिंग क्लास वाले मिल करके आपको इतना तो ज़रूर बता दिए कि परीक्षा का स्ट्रक्चर क्या है। मेरा मानना है कि अब बात उससे आगे की होनी चाहिए। तो यदि कोई बच्चा वर्ग 3 में ग्रुप ए की तैयारी करना चाह रहा हो और उसका ध्यान हो सेकेंड स्टेज मुख्य परीक्षा पर, तो मुख्य परीक्षा जो विवरणात्मक होगा ग्रुप ए वालों के लिए, उसका एनालिसिस आज हम नए सिलेबस का आपके सामने करने जा रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है और आपका सिलेबस क्या कहता है इतिहास विषय को लेकर। तो इतिहास विषय जो ग्रुप ए की तैयारी करने वाले लड़के हैं वो मुख्य परीक्षा में कैसे हैंडल करेंगे, आज एक नमूना बता रहे हैं। आगे और भी विषय का को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में बताने के पहले जल्दी से एक थोड़ा सा परीक्षा का स्ट्रक्चर देख लें कि अगर कोई विद्यार्थी ग्रुप ए या ग्रुप बी दोनों में से कोई भी चुनता है, कल भी बता चुके हैं, तो उसका प्रारंभिक परीक्षा एक ही होगा। केवल जो है उसके साथ क्या है, मेरिट दोनों का अलग अलग बनेगा। प्रारंभिक परीक्षा के अंदर 4 विषय हैं, रीजनिंग 40 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गणित कह लीजिए 30 मार्क का, हालांकि ये पूरा गणित नहीं है, इंग्लिश 15 मार्क का और गुजराती 15 मार्क का। ये है प्रीलिम्स के बारे में। लेकिन जो लड़का ग्रुप ए का सिलेक्शन लेता है उसको इस प्रीलिम्स परीक्षा के बाद मेंस तो दोनों को देना है, लेकिन ग्रुप ए वाले को विवरणात्मक परीक्षा में शामिल होना है। अब आइए अपने पीपीटी पर आते हैं। ग्रुप ए माटे मुख्य परीक्षा नु माड़खू। मुख्य परीक्षा में 3 विषय आपको देना है एग्जाम, 3 पेपर होंगे और तीनों में विवरणात्मक होंगे। पहला है गुजराती भाषा कौशल 100 मार्क्स का 3 घंटा, मीडियम गुजराती होगा। अंग्रेजी भाषा कौशल 100 मार्क्स 3 घंटे का, मीडियम अंग्रेजी होगा। और सामान्य अभ्यास 150 मार्क्स हो गए, 3 कलाक गुजराती में होगा। यानी कुल मिलाकर के टोटल एग्जाम 350 मार्क्स का होगा। कल भी मैं आपको एनालिसिस करके बताया था कि गुजराती में तो नंबर दिलाने वाले लोग आपको जो है 100 में 70 दिला देंगे, लेकिन हकीकत यही है कि एक अच्छा एवरेज जो है मार्क वो यहाँ पर अगर 50 से लेकर के आपका 55 हो रहा है, चूँकि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ठीक है, 60 हैं तो आउटस्टैंडिंग है। यहाँ 45 से 50 है तो ठीक है, 55 है तो आउटस्टैंडिंग है। यानी दोनों मिला करके आप 115 मार्क के आसपास मैक्सिमम बढ़िया से करिए तो जाइएगा। अब इस 150 में चूँकि नए सिलेबस के अंदर जीएस का कोई भाग ही नहीं है, तो आपको अच्छे से करना होगा। और मेरा तो मानना है कि 50, 55, 60 भी आप कर लेते हैं बहुत हो जाता है। 55, 50 बहुत है, यानी 170 के आसपास आपका जो है 350 में हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो आज हम लोग इसी नए अभ्यासक्रम के अंतर्गत समान अभ्यास को देखेंगे। गुजराती का लेवल 12वां, अंग्रेजी भाषा 12वां और सभी विवरणात्मक होंगे। आइए अब आगे बढ़ें।
मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है सामान्य अभ्यास का, हम लोग उसमें आगे बढ़ें तो क्या है मोड? विवरणात्मक। माध्यम क्या होगा? गुजराती। पेपर क्या होंगे? 150 गुण। और कलाक क्या होगा? 3। अब यहां पर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि शायद परीक्षा 2 प्रकार में से कोई एक का आयोजन हो सकता है। एक मोड, क्योंकि ये क्लियर नहीं किया है, एक मोड ये हो सकता है कि इसको ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट दिया जाए। एक मीडियम ये हो सकता है, एक अंदाज है, गलत भी हो सकता है। और एक है कि कोई ग्रुप में नहीं बांटा जाए, 3 घंटे के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे जाएं और सभी क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो और सभी को 200 वर्ड्स में लिखने के लिए कह दिया जाए, या बहुत तो चलिए 150 वर्ड्स में लिखने के लिए कह दिया जाए। क्लास 3 है, हो सकता है कि आप 3000 शब्द नहीं लिख पाएँ तो 150 शब्द कह दिया जाए। एक मोड ये है कि 15 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है आपके कंपलसरी होंगे और 200 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, या नहीं तो हो सकता है 150 वर्ड्स में। यहां पर ग्रुप ए और ग्रुप बी अगर कर दिया तो फिर हो सकता है दोस्तों कि 50 शब्द के 50 वर्ड्स के आंसर करने हों और ऐसे आपको 10 क्वेश्चन दे दिया जाए। तो 500 वर्ड जो है आप यहाँ पर पहले से कर गए तो 50 शब्द के 10 क्वेश्चन दे दिए जाएं या 6 क्वेश्चन दे दिए जाएं जिसको 50 वर्ड्स में लिखना है। अगर 3000 शब्द आपसे लिखवाना चाहेगा तो आपसे यहाँ देख लीजिए 300 वर्ड लिखवा लिया, यानी 2700 शब्द वाला यहाँ होना चाहिए। 6 क्वेश्चन 5 मार्क का हो तो 30 क्वेश्चन बनता है, 30 मार्क्स हो जाता है। अब बचा 120। हो सकता है कि ग्रुप बी में आपको 150 में 120 12 क्वेश्चन का आंसर करना हो, 10 मार्क का एक क्वेश्चन हो और एक का आंसर 200 वर्ड्स में कह रहा हो। देख लीजिए नीचे वाला 150 वर्ड वाले फार्मूला पे ये सेट करता है। तो या तो ग्रुप ए ग्रुप बी करके आएगा, एक में 50 वर्ड्स होगा, एक में जो है 200 वर्ड्स होगा या 150 वर्ड्स होगा, या सीधा जो है एक सरखा 15 क्वेश्चन लिखने के लिए दे दे और आपको कहे कि आप जो है 10 मार्क का एक क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इसीलिए मेंस की ओर आया हूं दोस्तों कि मैं जानता हूं कि जो हाल यहाँ के कोचिंग संस्थानों ने जीपीएससी वालों के साथ किया, हर घंटे क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन आंसर रख दिया। आज जीपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है। बेचारा पीटी पास कर जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है। रोज़ टेलीग्राम चैनल में उसको क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ रहा है, आंसर लिख रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि वो कर क्या रहा है। ये हाल इस परीक्षा में यहाँ के लोकल क्लास वाले ना कर दें। क्लास 3 की जो तैयारी कराते हैं या 2 ही कराते हैं, अरे वो कहने का 2 है, आइडिया उडिया है नहीं किसी को। केवल हिंदी के क्वेश्चन का अब होगा अनुवाद, वहाँ के मैं दिखाऊंगा अभी बाहर भारी भारी प्रश्नों को आपके सामने रखा जाएगा, वहाँ के क्लिष्ट शब्दों का ट्रांसलेशन होगा और आपको दिखाया जाएगा कि हम देखो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा ना हो इसलिए मैं YouTube पर रेगुलर आपके टच में रहूँगा और मैं अकेले 1 मैन आर्मी के तरह आपके लिए सामने खड़े हो जाऊँगा। हालांकि मेरी पूरी टीम है, मैं अभी बताऊँगा अपने टीम के बारे में। चलिए अब सामान्य अभ्यास का जो पेपर 3 है, इसमें सिलेबस के हिसाब से 9 भाग है। 9 भाग में भारत का इतिहास, सांस्कृतिक वारसों जो मेन हेडिंग है, भूगोल, विज्ञान અને टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, भारतीय राज्य व्यवस्था અને બંધારણ, लोक प्रशासन અને शासन, लोक सेवाમાં नीतिशास्त्र અને भारतीय अर्थव्यवस्था અને आयोजन। लेकिन अगर इसको ब्रेक करिएगा तो यहाँ भारत के इतिहास में 3 टॉपिक,
एक टॉपिक है गुजरात ना महत्वपूर्ण राजवंशो, एक है 19वीं सदी में गुजरात में सांस्कृतिक सुधारा आंदोलन, और एक गुजरात महाचलबल। 3 टॉपिक गुजरात से है, बाकी टॉपिक जो है वो भारत से है। तो ऐसे अगर गिनेंगे तब ये 12 टॉपिक हो जाएगा। आज दोस्तों मेरा मूड है इसमें से मैं एक एक करके आपके सामने आता रहूँगा कि भारत का इतिहास का जो सिलेबस है वो आपको क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों, उसके पहले मैं आपको एक नया चीज़ बताना चाह रहा हूँ। कल जब मेरे पास यह एडवर्टीजमेंट आया क्लास 3 का, जिसमें कि नई परीक्षा पद्धति के अंतर्गत किस तरह से तैयारी कराना है, उसके लिए हम लोग अपने क्लास में या अपने संस्थान में अपने टीचरों के साथ एक मीटिंग किए, और हम अपने टीचर जितने भी हैं हमारे, उनके साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया और हम लोगों ने ये तय किया कि गुजरात के लड़के को कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हम लोग नवा नियमों પછી क्लास 3 में नवीन परीक्षा में नवी रणनीति माटे फ्री मेगा मार्गदर्शन सेमिनार हम लोगों ने रखा है। 1 दिन नहीं, 2 घंटा नहीं, 30 मई थी 6 जून सुधी सवारे 8 थी 10 कलाके। 30 से 6 जून तक रोज अलग अलग सब्जेक्ट। जैसे 30 मई को मैं आऊँगा विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय को लेकर, जो मेंस में सवाल आता है वो आपको बताऊंगा सिलेबस के साथ कि आप उसको कैसे टैकल करेंगे। मेरा 23 साल का अनुभव है, 500 से ज़्यादा IAS, IPS, IRS मेरे मार्गदर्शन में, मेरे मार्गदर्शन का मतलब पढ़ाने से बने हैं। अब वो इंटरव्यू दिखा के नहीं, सब कुछ। तकरीबन 200 के आसपास GPSC क्लास 1, 2, STI, DYSO 2006 से अभी तक में मेरे मार्गदर्शन नहीं, क्लास में लेक्चर लेकर के मैंने जो है प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक उन बच्चों को पढ़ाया है, और वैसे 200 लोग पास हुए हैं। 30 से अधिक गुजराती माध्यम में मेरी किताबें हैं। मैं किताब बाजार में नहीं देता हूं, मैं अपने क्लास के लड़कों को देता हूं, ये अलग बात है। 30 टाइटल्स मैंने अकेले तैयार किया है, और वो भी गुजराती मीडियम में। 23 साल का मेरा अनुभव है। मैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी बताऊंगा। 31 मई को हमारे इंस्टीट्यूट के सबसे सीनियर मोस्ट जो हैं, हमारे आदरणीय श्री मूलचंद राणा जी आपके साथ गुजराती और अंग्रेजी के निबंध और एथिक्स विषय को लेकर आएंगे। मूलचंद राणा जी जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वो GPSC के एक्स मेंबर रहे हैं और एक्टिंग चेयरमैन रहे हैं। 1 जून को रवि बारोट साहब आएंगे, वो आपको मैथ रीजनिंग जो इस परीक्षा का मेन क्रक्स है आपके साथ डील करेंगे। इनके पास 7 वर्ष का अनुभव है। अंग्रेजी हर चरण में है, ग्रुप A में प्रथम स्टेज में भी है और मेंस में भी है विवरणात्मक, B में भी वही है। तो गौरांग पटेल सर हमारे यहाँ से आपको अंग्रेजी के बारे में मार्गदर्शन 2 जून को देंगे। 20 साल का अनुभव है उनके पास। इसीलिए हमने हेडिंग दिया है, ज्યાં एक नहीं परंतु दरेक शिक्षक श्रेष्ठ छे। एक को दिखा के नहीं आपको ये करा रहे हैं। रानी सिंह तोमर भारतनो इतिहास अने लोक प्रशासन ये विषय लेकर के 3 जून को आएंगी। उनका अनुभव 20 साल का है। एक एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, तकनीकी कारण से नाम नहीं बता सकते हैं, 4 जून को आएंगे। वो विज्ञान में, उनके पास अनुभव 2 साल का है, लेकिन उनके पास डिग्री बहुत ज़्यादा है। धर्मराज सिंह सिसोदिया, धर्म सिंह सिसोदिया जी हैं, सांस्कृतिक वारसों वो हमारे यहाँ लेते हैं। 5 जून को वो आएंगे। आपको 7 साल का अनुभव है। और हमारे चिराग परमार साहब ये करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स के निष्णात हैं,
लेकिन उस दिन वो एक करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने आएंगे। 5 साल का अनुभव है। आज उनका YouTube पर जब तक ये मेरा वीडियो लोड होगा तब तक उनका भी लेक्चर आ गया होगा। तो हम सारे लोग मिल करके 15 फैकल्टी हैं दोस्तों, 1-2 नहीं, ये तो केवल 8 दिन का फ्री डेमो रखे हैं। 15 लोग मिल करके जो अपने अपने विषय के एक्सपर्ट हैं, आपके साथ ये नए नियम के बाद जो तैयारी कराना है वो मैं कराऊंगा। और दोस्तों मैं आपको उस दिन एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा कि वह फीस ग्रुप ए परीक्षा का प्रीलिम्स और मेंस का जो दूंगा उस दिन, उतने कम में कोई नहीं दोनों पढ़ा पाएगा। ग्रुप बी का जो बताऊंगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि प्रीलिम्स फ्री में हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको इस तरह का दूंगा ऑफर। लेकिन आप पहले 8 दिन आइए। आप अगर इसको अटेंड करना चाहते हैं तो आप अपना कलम निकालिए या मोबाइल निकालिए और आप जो है 9428804128 पर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर ये नंबर बिजी आता है तब 9427253077 पर जो है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और हमारा पता है 410 RBS ओल्ड नटराज सिनेमा, आश्रम रोड, अहमदाबाद। इस बिल्डिंग में सबसे पुरानी संस्था विश्वास एजुकेशन ही है। 23 साल से आपकी सेवा में हैं और सबसे पहले इस बिल्डिंग में हम ही आए थे। और जब हमने यहाँ सफलता का झंडा गाड़ा तो अब तो आप जानते ही हैं कि जहाँ बाजार है वहाँ दुकान की कमी नहीं होती है। एक बार मैं फिर से नंबर दोहरा दूँ, 9428804128 पर आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर ये नियम ये जो है अगर आपको व्यस्त आए तो 9427253077 पर भी आप ये करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और आप 30 मई से 8-6 जून तक हमारे डिफरेंट फैकल्टी के साथ आप जो है देख करके, और तब आपको अंदाज लगेगा। मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, ना तो अकेले मेरा एडवर्टीजमेंट देख करके एडमिशन लो, आप सबको जज करो। आज के बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, वो जिसको देखा उसी के पास चला गया। 4 के पास जाइए तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ इतिहास में आपको क्या पढ़ना है। सिंधु खीन सभ्यता हेडिंग है, इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो इसकी विशेषता पढ़नी है, स्थल पढ़ना है, के समाज के बारे में जानना है, सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानना है, कला अने धर्म के बारे में जानना है, और सिंधु खीन सभ्यता अने गुजरात, ये तो पूछना ही चाहिए, इसके बारे में जानना है। अब मैं दोस्तों आपको बताऊं एक एग्जाम्पल, बस यही मैं केवल दे रहा हूं कि अगर ये ग्रुप ए और ग्रुप बी के बारे में ये पूछना चाहे तो ग्रुप ए में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये कहा जा सकता है कि ग्रुप ए में 50 शब्द में कालीबंगाना पुरातत्व स्थल नु महत्व जनावो, इस प्रकार के प्रश्नों का आप सामना कर सकते हैं। ये एक प्रकार है, लेकिन पहले आपको बैकग्राउंड पढ़ाएंगे दोस्तों। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आपको यहां पर ऐसे पूछ दे, सिंधु सभ्यता ना निर्माता कौन हता, 50 शब्द में बतलाइए।
हो सकता है इसको वैदिक काल से जोड़ करके आपको क्वेश्चन दे दें, ग्रुप ए में दे दे वहां कि सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, कई रीते जुदी हती। ग्रुप ए में ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताया, और अब मैं बता रहा हूं ग्रुप बी, या अगर केवल 200 शब्द वाला आ जाए तो पहले मैं आपको डराने वाला क्वेश्चन दे रहा हूं जो इस लेवल का बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन कोचिंग क्लास जो है वो आपको ऐसे ही प्रश्न दे करके ये लोग आपको केवल परेशान करेंगे। दिल्ली के 8-10 कोचिंग जो आईएएस लेवल का प्रश्न जो वहाँ पे सॉल्व करा रहा है मेंस में, उसका आपको एकदम पूरा 5 गो पुराना लड़का को बिठा के अनुवाद करा के आपको पक्का परोस देगा। तो पहले वो डरने वाला देख लीजिए क्या है। कहेगा डरने वाला क्वेश्चन पहले, सु इंद्र हड़प्पा सभ्यता ना पतन माटे जिम्मेवार हता। अब ऐसा क्वेश्चन दे करके आपको क्लास 3 नहीं बनाएगा, आपको सीधा आईएएस बना देगा। अरे भाई, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां इतना भारी क्वेश्चन नहीं आएगा। वहां क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसा होगा कि सिंधु सभ्यता नी मुख्य विशेषताओं नु वर्णन करो। सिंपल सवाल समझना है, लेकिन उसको कैसे इफेक्टिव तरीके से लिखना है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो दिया है पढ़ना ये है, और इसके बाद आपको क्वेश्चन ऐसे, आपको वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। जैन और बौद्ध, पूर्व मौर्य काल में कई सारे धार्मिक आंदोलन हुए हैं, लेकिन उनमें से आपको केवल जैन और बौद्ध पढ़ना है। मौर्य काल पढ़ना है, लेकिन मौर्योत्तर काल आपको नहीं पढ़ना है। मौर्योत्तर काल का मतलब शुंग नहीं पढ़ना है, कनौ नहीं पढ़ना है, शक नहीं पढ़ना है, इंडो ग्रीक नहीं पढ़ना है, कुषाण नहीं पढ़ना है, और पल्लव नहीं पढ़ना है। सातवाहन पढ़ना है, आगे का सिलेबस बताएंगे। उसके बाद गुप्त काल आपको पढ़ना है। अब आइए, दक्षिण भारत में विजयनगर राजवंश અને दक्षिण भारतना महत्वपूर्ण राजवंशों पढ़ना है। विजयनगर पर 4 वंश शासन किया है। मेंस में ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं जाना है, लेकिन संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश, अरविडू वंश, सारे डायनेस्टी के बारे में जानना है। और दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश में सबसे पहले सातवाहन पढ़ना है। सातवाहन के बाद हम दक्कन के क्षेत्र में जो शासन किया है, चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये 2 इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। और जो सुदूर दक्षिण में शासन किया है, चोल और पल्लव, मेन उसको पढ़ना है। 3 जो हमारा शैक्षणिक संस्था था, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी, मुख्य परीक्षा के बारे में हम बता रहे हैं, इस पर विवरणात्मक प्रश्न आएंगे आपके। अब आइए, मध्यकालीन भारत बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एक टॉपिक नहीं डाला है। प्राचीन के बाद सीधा हमको पढ़ना है भारत मां यूरोपियन ना आगमन। सीधा प्रश्न देगा कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिसके कारण यूरोपियों का भारत में आगमन आसान हो गया। उसके बाद कहता है भारत में 1757 थी 1856 सुधी ब्रिटिश सत्तानी स्थापना ने विस्तार। पलासी, बक्सर, उसके बाद जितने भी आए, क्लाइव ने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, कॉर्नवालिस ने क्या किया, वेलेजली ने क्या किया, जितना भी है, डलहौजी ने क्या किया, अर्ल ऑफ हेस्टिंग्स ने क्या किया, सबके बारे में आपको देखना है। यहाँ पे किसके लिए, जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार के लिए क्या किया, आलतू फालतू में नहीं फंसना है। सहायक संधि क्या था, हड़प की नीति क्या थी, डलहौजी ने कैसे राष्ट्र बनाने का प्रयास किया भारत को, और हमारे 3 भू राजस्व सिस्टम को पढ़ना है। स्थायी बंदोबस्त,
रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। ध्यान रखना है दोस्तों, 1757 से 1857 के बीच एजुकेशन की क्या स्थिति थी वो पढ़ना है। अब भारत नौ स्वातंत्र संग्राम 1857, अगर आपको डराने वाला प्रश्न पढ़ाया जाए जिससे कि आप डर के एडमिशन ले लीजिए, तो कहेगा कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्लास में लिखाएंगे, लिखा नहीं पाएगा। 1857 का विद्रोह ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता के लिए था, चर्चा करें। अरे भाई ये क्लास 3 है, आईएएस नहीं है कि इस लेवल का क्वेश्चन पढ़ाओगे। इसीलिए मैं बार बार विरोध कर रहा हूं कि कभी नहीं स्टेटमेंट वाला सवाल दे देने से ये सिद्ध हो जाएगा कि ये पेपर आईएएस जैसा हो गया है। आईएएस में ये प्रश्न आएगा और यहाँ आपको कहेगा 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम निकला। सिंपल सवाल आपको होगा। आप क्लास 1-2 नहीं दे रहे हैं। अब आइए, भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी, ठीक तो है, राजा राम मोहन राय वगैरह जितना है सब पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद ना उदय माटे जवाबदार परिबल, यहाँ पर राष्ट्रवाद कैसे आया भारत में, तो सबसे पहली भूमिका है हम जो है पश्चिमी शिक्षा जो ग्रहण किए उसका हम कायल नहीं हैं। हमको थोड़ा लॉजिक करना आ गया कि उसके यहाँ भी गलती है, लेकिन वो हमारी गलतियों को बता रहा है। हमारे यहाँ रिसर्च होने लगा, प्रेस और साहित्य अच्छे अच्छे छपने लगे, इसके बारे में देखेंगे। और राष्ट्रीय फलक पर महात्मा गांधी का उदय, अनतेमना विचार, सिद्धांत, जीवन दर्शन, नो भारत ना राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव, उनके दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा ये पढ़ना है आपको। और स्वातंत्र चळवळ और स्वातंत्रोत्तर एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका, भारत और विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस, ये पढ़ना है। और आज़ादी पछीनु भारत, जिसमें देशी राज्यों ना पुनर्गठन, डराने के लिए प्रश्न आपको बताते हैं, कहेगा कि क्या छोटे राज्यों का गठन अनिवार्य है, या क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए। हालांकि ये प्रश्न अभी गुजरात में जिस तरह से एक समुदाय के द्वारा डिमांड किया गया था भेलिस्तान का, तो हो सकता है कंटेम्प्रेरी आ जाए, लेकिन ये डराने वाला प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे। महागुजरात चळवळ और अगत्यनी घटनाओं। दोस्तों, एक एक सिलेबस का व्याख्या मैं आपके साथ इस तरह से करूँगा। केवल संडे छुट्टी रखूँगा, बाकी हर दिन आपके साथ मैं सिलेबस पर चर्चा करूँगा। मैं बहुत जल्द भूगोल का सिलेबस लेकर आ रहा हूँ, या पॉलिटी का, क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।